करोड़ों लोगों के रहबर, मोमिनीन के आगा, ईरान की हुकूमत में बैठे खामनाई का रुतबा किसी वली से कम नहीं है। वो सिर्फ ईरान के हाकिम नहीं हैं बल्कि 20% मुसलमानों के लीडर हैं। इस वक्त ईरान में उनकी हुकूमत बड़ी मुश्किल से दो चार है। महंगाई बहुत है, लोग नाराज हैं उनसे, और इसी चीज का फायदा उठाने के लिए यहूदो नसारा तैयार है। अमेरिका ईरान में एहतजाज करने वाले लोगों को सपोर्ट कर रहा है और इसराइल भी ईरान में मुदाखलत करके रिजीम चेंज के लिए रास्ता हमवार कर रहा है। ईरान मजबूत है मगर वहां का निजाम टूट गया। एहतजाज करने वाली लॉबी कामयाब हो गई तो क्या होगा, उसके असरात खित्ते पर क्या पड़ेंगे, पाकिस्तान में क्या कुछ होगा, जहनों में यही सवाल है। अगर ईरान में निजाम टूटता है तो झटका सिर्फ तेहरान तक महदूद नहीं रहेगा। अगर ईरान में बड़े पैमाने पर मुजाहरों के नतीजे में मौजूदा निजाम खत्म हो जाता है तो उसके असरात सिर्फ ईरानी सियासत तक महदूद नहीं रहेंगे। ये एक ऐसा जलजला होगा जिसकी लर्जिश पूरे खित्ते में महसूस की जाएगी। सबसे पहले उसका नफ्सियाती और नजरियाती झटका पाकिस्तान में मौजूद शिया कम्युनिटी को लगेगा, खुसूसन उन हलकों को जो 1979 के ईरानी इनकलाब को अपनी सियासी और फिक्री शनाख्त का मरकज समझते रहे हैं। ईरान महज एक मुल्क नहीं बल्कि एक अलामत रहा है। इस अलामत को टूटने से एक फिक्री खला जन्म लेगा जिसे फौरन पुर करना आसान नहीं होगा। दूसरी जानिब ईरान की सरपरस्ती पर खड़े यमन के हूसी और लबनान में हिजबुल्लाह भी शदीद मुश्किलात से दो चार होंगी। माली, अस्करी और अखलाकी हिमायत में कमी इन तंजीमों की मज़ाहमती सलाहियत को कमजोर कर सकती है, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब खित्ता पहले ही अदम इस्तेहकाम का शिकार है। यूं अगर तेहरान में इक्तिदार का महवर बदलता है तो ये सिर्फ एक हुकूमत का खात्मा नहीं होगा बल्कि एक पूरे नजरियाती नेटवर्क के बिखरने का आगाज भी हो सकता है, और इसके असरात ईरान की सरहदों से कहीं आगे तक जाएंगे। ईरान के अंदर भी ये तब्दीली सिर्फ हुकूमत के खात्मे तक महदूद नहीं होगी, मुआशरती धड़बंदियां बढ़ जाएंगी, मुख्तलिफ तबके एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, मजहबी और नजरियाती कशमकश शिद्दत इख्तियार करेगी, लोग अपनी शनाख्त और नजरियाती वाबस्तगी के हवाले से उलझन का शिकार होंगे, खास तौर पर वो अफराद जो ईरान के आलमी असर व रसूख को बुनियाद फिक्री समझते रहे हैं। वो अपनी जगह और किरदार पर दोबारा गौर करेंगे। ये कशमकश नजरियाती खला पैदा करेगी और खित्ते में नई ताकतें अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगी। पाकिस्तान के लिए भी ये सूरत हाल खतरनाक हो सकती है। शिया कम्युनिटी के अंदर जहनी और फिक्री असरात होंगे। ईरान की हिमायत पर खड़े ग्रुप या सियासी जमातें अपनी हिकमत अमली बदलने पर मजबूर हो सकती हैं। मजीद बना खित्ते में अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान के दाखिली और खारिजी सिक्योरिटी मंजरनामे को मुतासिर करेगा, खास तौर पर वो इलाके जहां शिया और सुन्नी ग्रुपों के दरमियान कशीदगी पहले से मौजूद है। वहां सियासी और समाजी कशमकश बढ़ सकती है। ईरान का निजाम टूटने से आलमी सियासत में भी तब्दीलियां आएंगी। अमेरिका और इसराइल की कोशिशें कामयाब होंगी तो ईरान का असर कमजोर हो जाएगा। मशरिक़ वस्ता में ताकत का तवाज़ुन बदल सकता है। सऊदी अरब, तुर्की और दीगर मुमालिक अपने मफादात को दोबारा तरबियत देंगे। ये सब कुछ सिर्फ चंद महीनों या सालों में खित्ते की जोग्राफियाई और सियासी सूरत को बदल सकता है। आयतुल्लाह खामनाई की क़यादत सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रही बल्कि पूरे खित्ते में शिया और बाज़ सियासी ग्रोहों के लिए एक अलामत रही है। अगर ये निज़ाम टूटता है, ये सिर्फ एक हुकूमत का खात्मा नहीं होगा, ये पूरे नजरियाती, अस्करी और मुआशरती नेटवर्क के बिखरने का आगाज होगा। पाकिस्तान, यमन, लबनान और खित्ते के दीगर मुमालिक में असरात महसूस होंगे। आलमी ताकतें इस मौके से फायदा उठाने की कोशिश करेंगी और खित्ते में नया तवाज़ुन कायम होगा जिसमें ताकत की तकसीम, असर व रसूख और नजरियाती झुकाव सब बदल सकते हैं। यह हकीकत हमें याद दिलाती है कि दुनिया की ताकतें, हुकूमतें और नजरियाती निजाम सिर्फ जोग्राफियाई सरहदों तक महदूद नहीं रहते। उनका असर लाखों लोगों की शनाख्त, सोच और सियासत पर पड़ता है, और जब ईरान जैसा बड़ा नजरियाती महवर बदलता है तो इसका असर सिर्फ तेहरान तक महदूद नहीं रहता बल्कि पूरे खित्ते और आलमी सियासत में महसूस होता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर दें। कमेंट सेक्शन में आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आप अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।